हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में बी2पी रीचेक अर्थात रिवोल्यूशन फॉर्म 2026 के बारे में। सबसे पहले जो नए बच्चे हैं वो ये जान लीजिए कि रीचेक अर्थात रिवोल्यूशन क्या होता है। अगर आपको लगता है कि मेरी कॉपी अच्छे तरीके से चेक नहीं हुई है, चाहे आप पास हो चाहे फेल हो, इससे मतलब नहीं होता है। आप फेल हैं तब भी आप रीचेक करा सकते हैं, पास है तब भी रीचेक करा सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जितने भी बच्चे एग्जाम दिए हुए थे उनका रिजल्ट आया हुआ है, सभी बच्चे रीचेक करा सकते हैं, रिवोल्यूशन का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चाहे आप पास थे चाहे फेल थे, सभी बच्चे रीचेक का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी कॉपी सही तरीके से चेक नहीं हुई है, मुझे कम नंबर मिला है या फिर मैं इस सब्जेक्ट में फेल हो गया हूँ, मुझे इसमें तो ज़्यादा नंबर मिलना चाहिए था, तो इस केस में आप सब्जेक्ट वाइज़ आपको रीचेक का मौका मिलता है। जैसे मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि आपके 5 सब्जेक्ट हैं और आप पाँचों में फेल हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप पाँचों में फेल हैं, तो आपको लगता है कि नहीं, इस दोनों में तो मैं फेल हो गया, ठीक है। इन तीनों में तो मैंने अच्छे खासे तरीके से लिखा था, मैं इसमें पास हो जाऊँगा, तो इसमें आप रीचेक करा सकते हैं, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, तो उसमें से अगर आप एक ही सब्जेक्ट में रीचेक कराना चाहते हैं, तो एक ही सब्जेक्ट में रीचेक करा करके दोबारा अपनी कॉपी को जाँच करवा सकते हैं, या फिर 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में, जितने में आप रीचेक का फॉर्म फिल अप करना चाहते हैं, उतने में आप रीचेक अर्थात रिवोल्यूशन का फॉर्म फिल अप करके आप अपनी कॉपी को दोबारा जाँच करा सकते हैं। नया टीचर हो सकता है, कोई नॉर्मल सॉफ्ट नेचर का टीचर आपको देखने को मिल जाए, वो हो सकता है कि आपको अच्छे खासे नंबर दे दे, या फिर हो सकता है कि आपकी बैक लगी है कुछ नंबर के चलते, या फिर आपकी कॉपी अच्छे तरीके से चेक नहीं हुई है, तो हो सकता है कि वो नॉर्मल नेचर का टीचर मिल गया तो आपको नंबर वगैरह अच्छे खासे तरीके से दे देगा। तो रीचेक का फॉर्म कब तक आएगा ये समझिए। रीचेक समझ गए कि हाँ, सभी बच्चों को मौका मिलता है। अगर आपके नंबर कम है या फिर आपकी बैक लगी है, तो ये एकमात्र ऑप्शन आपके पास है कि हाँ, आप रीचेक का फॉर्म फिल अप कीजिए, आप अपनी कॉपी को दोबारा जाँच करा लीजिए। पर सब्जेक्ट की बात करें तो ₹500 आपका फीस लगता है एक सब्जेक्ट में। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको 2 सब्जेक्ट में रीचेक कराना है, दोनों कॉपी को अपनी, मान लीजिए कि आपका 2 सब्जेक्ट हो गया, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, और उसको दोबारा आपको जाँच कराना है कॉपी को, तो एक सब्जेक्ट का ₹500, 200 का 2 सब्जेक्ट का आपका ₹1000 हो जाएगा। ₹1000 आपको पे करना होगा। अब ये फॉर्म आएगा कब, कैसे आपको फिलअप करना है, तो जल्द ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज, कल या फिर परसों में हो सकता है, इससे पहले ही, मतलब कल के डेट में या फिर आज ही के डेट में या फिर परसों तक, मतलब मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ कि हाँ, 3 दिन के अंतराल में ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका रिलीज हो जाता है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होगा तो उसमें सारी डेट्स वगैरह अनाउंस होगी, फीस वगैरह तो वही रहेगा ₹500 जो मैंने आपको बताया पर सब्जेक्ट, डेट वगैरह अनाउंस होगी, और कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, तो पूरा प्रोसेस मैं आपको यहाँ से बताते रहता हूँ। चैनल पे जुड़े जरूर रहेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे कि हाँ, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप करना है, और उसके बाद से फॉर्म फिलअप करने के बाद से आपको क्या-क्या चीज़ें करना होता है, कैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कॉलेज में सबमिट करना होता है, ये सारी जानकारी मैं आपको दूँगा। बस मोटा-मोटी इतना समझिए कि हाँ, 3 दिन के अंतराल में ही, इससे पहले ही आपको अपना फॉर्म देखने को मिल जाएगा, और ₹500 आपका पर सब्जेक्ट का फीस लगने वाला है। अगर आपको 4 सब्जेक्ट में रीचेक कराना है तो आपका ₹2000 हो जाएगा। ₹500 पर सब्जेक्ट आपका लगता है, ठीक है? तो जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, अनाउंस होता है, मैं आपको तत्काल प्रभाव से अपडेट कर दूँगा। चैनल पे जुड़े ज़रूर रहेंगे, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।